आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की उस नई और बहुप्रतीक्षित तकनीकी अधिसूचना का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसका तकनीकी फील्ड से जुड़े उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर से। 22। जी हां, सिर्फ 22। इस पूरे भर्ती चक्र में कुल मिलाकर केवल इतनी ही रिक्तियां हैं। ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि मुकाबला कितना कांटे का होने वाला है और इस रेस में हर एक सीट की कीमत सच में सोने के बराबर है। अब इतनी कम सीटों को देखकर दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर बिहार पुलिस रेडियो विभाग में अपनी जगह पक्की करने के लिए असल में क्या पापड़ बेलने होंगे। इस चक्रव्यूह को भेदकर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज कराने की अचूक रणनीति क्या होनी चाहिए। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को हम 6 आसान हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, बिहार पुलिस में अवसर। दूसरा, पात्रता और आयु सीमा। तीसरा, लिखित परीक्षा। चौथा, शारीरिक दक्षता। पांचवा, वेतन और लाभ। और छठा, आवेदन करने का सही तरीका। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बिहार पुलिस में अफसर यानी एएसआई तकनीकी पद की भूमिका। आखिर इस पद को लेके इतना क्रेज क्यों है? देखिए, ये कोई बोरिंग डेस्क जॉब नहीं है। ये राज्य की कानून व्यवस्था के अहम ढांचे का एक बेहद प्रतिष्ठित तकनीकी पद है। बिहार पुलिस रेडियो विभाग में एएसआई टेक्निकल होना मतलब पूरे राज्य की पुलिस संचार प्रणाली और तकनीकी नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी बनना, एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पात्रता और आयु सीमा। वो दहलीज जिसे पार किए बिना बात नहीं बनेगी। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना ही चाहिए। लेकिन एक पेंच है, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया आरक्षण के हिसाब से अलग अलग है। सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए, जबकि SC/ST वर्ग के लिए ये 45% है। और हाँ, क्वालिफिकेशन में कोई ढील नहीं मिलने वाली। उम्र की बात करें तो एक खास तारीख याद रखनी होगी, 1 अगस्त 2025। इसी तारीख से उम्र कैलकुलेट होगी। कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए ये 37 साल है। सामान्य वर्ग की महिलाओं और BC या EBC के लिए ये 40 साल हैं और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 42 साल तक की छूट है। सरकारी नियमों के हिसाब से ये बिल्कुल साफ कट ऑफ है। अब आते हैं भाग 3 पर, लिखित परीक्षाएं यानी दिमाग का असली इम्तिहान। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। पूरे 2 घंटे मिलेंगे और कुल 100 सवाल होंगे। हर सवाल 1 नंबर का। मजे की बात यह है कि यहाँ जनरल नॉलेज से ज्यादा टेक्निकल ज्ञान का टेस्ट होगा। 60 सवाल सीधे टेक्निकल सब्जेक्ट से आएंगे और सिर्फ 40 सवाल जीके और करंट अफेयर्स से होंगे। और हाँ, हर गलत जवाब पर 0.2 नंबर कटेंगे। मतलब एग्जाम में तुक्का मारने की आदत बिल्कुल नहीं चलेगी। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद कुल सीटों के 30 गुना टॉप कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में 2 पेपर होंगे। पहला जनरल हिंदी का, जो उस 100 नंबर का है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ 30 नंबर लाके पास होना है। ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। असली गेम चेंजर है पेपर 2, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेक्निकल टेस्ट। सारी की सारी फाइनल मेरिट लिस्ट बस इसी टेक्निकल पेपर के दम पर बनेगी। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, शारीरिक दक्षता यानी फिटनेस का कड़ा इम्तिहान। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या PST के नियम यहाँ बहुत सख्त हैं। मैदान में उतरने के लिए इन पैमानों पर खरा उतरना ही होगा। जनरल और BC वर्ग के पुरुषों की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि EBC, SC और ST के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। वहीं सभी महिलाओं के लिए हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 48 किलो होना जरूरी है। सीने की माप के भी सख्त नियम हैं, जिनमें कोई रियायत नहीं है। PST के बाद बारी आती है PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। पुलिस की वर्दी पहननी है तो फिटनेस टॉप क्लास होनी ही चाहिए। इसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक शामिल हैं। वैसे तो इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी एक इवेंट में भी चूके तो उसी वक्त भर्ती प्रक्रिया से बाहर। मिसाल के तौर पर पुरुषों को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और महिलाओं को 7 मिनट में 1 किलोमीटर। चलिए अब रुख करते हैं भाग 5 का, वेतन और लाभ। वो इनाम जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है। ये सिर्फ 29,200 रुपये के बेसिक पे वाली नौकरी नहीं है।
पे मैट्रिक्स लेवल 5 की इस पोस्ट में पक्की सरकारी नौकरी वाली सिक्योरिटी है। सिलेक्ट होने वाले अफसरों को महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल और वर्दी भत्ते जैसे कई शानदार पर्क्स मिलते हैं। और तो और विभागीय परीक्षाओं के जरिए जल्दी प्रमोशन के रास्ते और रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ये सब मिलके इसे एक बेहद सुरक्षित करियर बनाते हैं। अगर हम सीधी बात करें तो शुरुआत में ही एक एएसआई टेक्निकल ऑफिसर को करीब 38,000 से 42,000 रुपए के बीच इन हैंड सैलरी मिलती है। सारे डिडक्शंस के बाद मिलने वाली ये रकम पुलिस विभाग की वर्दी के रुतबे के साथ साथ एक शानदार आर्थिक सुरक्षा भी देती है। आखिर में आते हैं भाग 6 पर, आवेदन कैसे करें, यानी एक्शन का समय। अप्लाई करने का प्रोसेस 100% ऑनलाइन है। सीधे ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। यहां बहुत चौकन्ना रहना होगा। सफेद कागज पर काले पेन से किए गए हिंदी और अंग्रेजी के सिग्नेचर और सही साइज की फोटो अपलोड करनी होगी। जरा सी गलती या धुंधला सिग्नेचर और फॉर्म सीधा रिजेक्ट, इसलिए कोई चांस नहीं लेना है। फीस की बात करें तो सभी के लिए यह सिर्फ 100 रुपया है, जिसे ऑनलाइन भरना है। अब जरा टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं। 15 मई 2026 को नोटिफिकेशन आ चुका है और 21 मई से पोर्टल भी खुल गया है। सबसे जरूरी डेट है 21 जून 2026, रजिस्ट्रेशन और फीस भरने की आखिरी डेडलाइन। डॉक्यूमेंट्स जुटाने और फॉर्म भरने के लिए बस 1 महीने की ही विंडो है। सर्वर डाउन होने जैसी दिक्कतों से बचना है तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सीरियस कैंडिडेट्स अपने तकनीकी डिप्लोमा को बिहार पुलिस के इस शानदार करियर में बदलने के इस सुनहरे और दुर्लभ मौके को बुना पाएंगे? माना कि सीटें सिर्फ 22 हैं, चुनौती बड़ी है, लेकिन सही रणनीति और पक्के इरादे से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगा। क्या किसी योग्य उम्मीदवार की मेहनत इस बार रंग लाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है।